ऋषियों ने नहीं किया, जो अरहंतों ने नहीं किया, अब तुम क्यों करना चाहते हो? उनको भी, वो तो यद्यपि ध्यान रखना तीर्थंकर हमेशा शुद्ध ही भोजन करते हैं। कैसे करते? कहाँ से आता उनका भोजन? स्वर्ग से आता। स्वर्ग से कोई मांस नहीं लाता है, क्या नहीं लाता? और तीर्थंकर 8 वर्ष के जैसे ही होते हैं, उनको उनके पिता या देव आदिनाथ भगवान को देव 8 मूल गुण के संस्कार 5 अणुव्रत के उन्होंने स्वयं लिए और देवों ने उनको जनेऊ पहनाया था। रत्नात्रय का प्रतीक था, आज वो विलुप्त हो गया है। क्या हो गया है? जनेऊ पहन लेते हैं ना तो लोग कहने लगते हैं ये तो 20पंथी हो गए, ब्राह्मण हो गए। तो ये ब्राह्मण धर्म की स्थापना किसने की थी? भरत थे, भरत चक्रवर्ती राजा भरत। इन्होंने क्या किया था? जनेऊ से ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी ना? वो सम्यक दृष्टि जैन थे जिनको जनेऊ पहनाया गया था। और आपने भी देखा होगा आचार्य ने भी पहना है, हम लोगों को भी पहनाया है। और आपने देखा होगा आचार्य विद्यासागर जी महाराज भी जब ब्रह्मचारी अवस्था थे, उनकी फोटो है, वो केसलोन शादी करते समय की, उस समय वो भी क्या कर रहे थे? उनका जनेऊ दिखता है, पहना हुआ दिखता है। पर आज के जो सम्यक दृष्टि बन रहे हैं लोग, वो कहते हैं जनेऊ परिग्रह है। क्या मानते हैं? बहुत अच्छी बात। एक व्यक्ति हमसे आहार लेते समय तारंगा में आए, बोले महाराज हमने जैसे उनसे कहा कि भाई जनेऊ पहनना है, बोले महाराज हमारा धागा पहनने का त्याग, तो हमने तो, हमारा त्याग है, धागा पहनने का त्याग है, हमने त्याग, तो हमने कहा भैया हम आपसे आहार नहीं ले सकते। उन्होंने जो दिया था छोड़ दिया। लोगों ने उनको भ्रमित कर दिया। मैंने कहा धागा यानी ये जनेऊ है, जनेऊ। बोले 3 धागे पहनने से शादी हो जाती तो 6 पहन लेते हैं, वो जनेऊ पहनने से क्या हो जाता है? अरे हमने कहा ये प्रतीक है, रत्नात्रय का प्रतीक है। आपका अगर जिस दिन वस्त्र पहनने का त्याग हो जाए, हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप धागा पहनो। क्या? जैसे हमारा नियम था कि हम आजीवन जनेऊ पहनेंगे। क्या पहनेंगे? हाँ, आचार्य से कहा था कि आप पहनाओ, हम पहनेंगे, आजीवन पहनेंगे। पर दीक्षा होने के बाद वो त्याग हो जाता है। जब पूरे वस्त्र का त्याग हो तब कर सकते हो। अब विधान करोगे तब कलावा बंधेगा कि नहीं? क्रिया है, सकलीकरण होगा तो बंधेगा कि नहीं? हाँ, ये जरूर है कि वस्त्रधारी तो बांध सकता है, निर्वस्त्रधारी ये क्रियाएं ना करे। ठीक है ना? तो कहने का अर्थ है ये आगम की प्रथाएं हैं, पद्धतियां हैं। देखो जैसे शादी होने के बाद बिछिया पहनी जाती कि नहीं, मांग भरी जाती कि नहीं? ये क्या है? क्या है बिछिया? क्या शादी हो गई? प्रतीक है। सुहाग का क्या हो गया? शादी का प्रतीक है। ऐसी रत्नात्रय का प्रतीक क्या है? जनेऊ है, जनेऊ। और ध्यान रखना हमारे पास तो एक श्लोक भी आया है, बिना जनेऊ पहने आप पूजा भी नहीं कर सकते हो, धार्मिक क्रियाएं कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जब भी विधान कराया जाता है, कहाँ गए वो पंडित जी? वो तो अलग है, पंडित जी भी आए थे। जब भी विधान किया जाता है जनेऊ पहनाया जाता है। क्यों? क्यों? रत्नात्रय का प्रतीक है, उसके बिना आपकी क्रियाएं नहीं होती। यहां तक कि देवों का भी जनेऊ बना रहता है। प्राचीन उसमें देखो, प्रतिमाओं में देखो, देव जो भगवान के आजू बाजू खड़े रहते हैं उनके भी माने वक्ष स्थल पर जनेऊ होता है, रत्नात्रय का प्रतीक है। इसलिए ये बाहर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपन ने छोड़ दी है। वास्तव में अपन को जो क्रियाएं करना चाहिए श्रावक की, वो छोड़ने योग्य नहीं है। ठीक है ना? 13 प्रकार का चारित्र मुनियों का होता है। किसका होता है? और 20 प्रकार के व्रत
आपके होते हैं। होते कि नहीं होते? सत्येंद्र भैया, कितने व्रत होते हैं? है? कैसे? बस यही नहीं मालूम। हमें ये समझ में नहीं लाते हैं। लोग आत्मानुभूति की ओर जाते हैं पर श्रावक की क्रियाएं क्यों भूल जाते हैं? आपके मूल गुण कितने होते हैं? कितने होते हैं? पक्का है? कितने मूल गुण होते हैं? 8। कितने मूल गुण होते हैं? श्रावक के कितने मूल गुण होते हैं? मुनि के तो मालूम है, आप तुरंत बता दोगे। मंत्री जी, श्रावक के कितने मूल गुण होते हैं? पक्का? कौन कौन से? इसलिए कह रहे थोड़ा सा जल्दी आया करो। देखो, अपन अपने मूल गुण नहीं जानेंगे तो अपन क्रियाएं कैसे करेंगे? 8 मूल गुण होते हैं। मध्यमास मधु का त्याग, 5 उदंबर फल का त्याग। क्या है? 8 मूल गुण होते हैं। देखो भैया, ये क्रियाएं नहीं करोगे, बिना कार्य के कारण की प्राप्ति नहीं होती है। मैंने हाँ, कार्य की सिद्धि नहीं होती है कारण के बिना। ठीक है? इसीलिए 8 मूल गुण, ठीक है, और उत्तर गुण भी होते हैं। उत्तर गुण सुने किसी ने? श्रावकाचार्य में लिखे थे, हमने उसी के माध्यम से बता रहे, नया नहीं बनाया। उत्तर गुण होते 12। कितने होते हैं? 12 उत्तर गुण होते। मूल गुण कितने हो गए? 8। उत्तर गुण कितने हो गए? 12। 12 व्रत। क्या हो गए ये? 12 व्रत। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये कितने हो गए? 12। 12 और 8 कितने हो गए? 20 व्रत होते हैं आपके। कितने होते हैं? 20 व्रत होते हैं श्रावकों के। और मुनियों की 13 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 13 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इसलिए अपने भावों को निर्मल करने के लिए पहले श्रावक के व्रतों का अच्छी तरह पालन करना चाहिए। बैरागी जो होता है, देखना भाव परिवर्तन आ गया उसके अंदर। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। बैरागी जो हो गया है, जिसके अंदर ज्ञान प्रवेश कर गया है, जो श्रावक बन रहा है और आगे मुनि बनने वाला है, अब उसके लिए क्या बताया? यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं। जैसे जैसे ज्ञान प्रवेश करेगा, अच्छी बातें प्रवेश कर जाएंगी। तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। सुलभ से सुलभ विषय भोग रुचिकर नहीं होंगे, क्योंकि विषय विष है, विष जो हमें अनादिकाल से मारते आ रहे हैं। विषय कैसे हैं? विष है, विष विष के समान है, जो हमारे शुद्धात्म भाव का घात करते आ रहे हैं, वैराग्य भाव का घात करते आ रहे हैं। ठीक है ना? इसीलिए जो आचार्य महाराज कह रहे हैं, भाव परिवर्तन करने से सारा परिवर्तन नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और भाव परिवर्तन करते करते हमने किया तो है, इतनी कसाई की, इतनी कसाई की, इतने हमने राग द्वेष किए, इतने परिणाम किए, स्वयं का संसार बढ़ रहा है। बताया था, राग द्वेष द्विदीर्घा नित्याकर्षण कर्मणा अज्ञान सुचरम जीवा संसारात्तो ब्रह्मत्व सौ। यानी राग द्वेष के करने के कारण ही संसार बढ़ रहा है। कभी कोई राग कर लेता है, कभी द्वेष कर लेता है। ये आपस में जन्मजात बैरी दिख रहे ना। कभी शेर गाय को खाता है, बिल्ली चूहे को खाती है ना, सांप मेढक को खा जाता है, नेवला सांप को खा जाता है, या ये मोर सांप को खा जाती है। और भी ये जन्मजात बैरी, वो छिपकली कीड़े को खा जाती है। एक दूसरे जीव को खाने वाले क्यों हुए मालूम है? ये इनका पहले से बैर था।
क्या था? बैर था। और आप कहने लगो यही क्रम हम कर ले तो, अरे आपके पास विवेक है कि आप उस बैर को खत्म करो। बैर बढ़ाओगे तो कभी खत्म नहीं होगा, और बैर खत्म कर दोगे तो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपन अपने भाव के द्वारा अपन पुरुष कहलाते हैं। पुरुषार्थ करो। क्या है? बैर का भाव भी ना आए। क्या ना आए? भाव। बैर की तो बात बहुत बड़ी बात है। जब जीव भाव परिवर्तन में अपने परिणाम अच्छा करेगा तब उसके ये परिवर्तन रुक पाएंगे। ठीक है ना? आप राग द्वेष से दूर होने का प्रयास करो। राग द्वेष से पहले दूर नहीं हो पाते तो पहले, सबसे पहले द्वेष से दूर हो जाओ। किससे दूर हो जाओ? द्वेष से दूर हो जाओ। उसके बाद राग को भी कम करो। क्या है? धर्म सिखाता है कि द्वेष नहीं करो। क्या नहीं करो? द्वेष। और जब जीव साधु बन जाता है तो कहते हैं अब राग भी खत्म कर दो। पहले द्वेष खत्म करना श्रावकों के लिए बताया, फिर कहते हैं अब राग भी खत्म कर दो, साधु बन जाओ। राग द्वेष खत्म हो जाएगा तो वीतरागता आ जाएगी। ठीक है ना? तो इन्होंने कहा कि भाई भाव परिवर्तन के लिए क्या करना पड़ता है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं अगले नंबर 30 नंबर की गाथा में, दया दान। क्या करो? दया दान। दया दान से क्या हो जाएगा? भाव परिवर्तन समाप्त हो जाएगा। और दया दान नहीं किया और इन पुत्र कलत निमित्त से आचार्य बताएंगे, अगर आपने ऐसे परिणाम बनाए, परिणाम खराब किए, तो आप दीर्घ संसारी रहोगे। या दयादान के अभाव में संसार का भ्रमण क्या हो गया? अपन ना तो दया कर रहे हैं, ना दान करने की भावना रख रहे हैं। सुनो भैया अच्छे से, दान करने की भावना नहीं है, ठीक है? और दान भी बोल लेते हैं तो देने की भावना नहीं है। ऐसे जीव भी नरक जाते बोलने के बाद, ये जिनके खाने के भाव हो जाते हैं। भैया जिस दिन बोला हो, बोली के माध्यम से जिस दिन भाव हुए हो, आप दूसरे दिन चुका देना, उसी दिन चुका देना। एक बार अभी अहमदाबाद में बहुत अच्छी बात हुई, 2016-17 का मानो, मार्च में पंचकलणक हुआ, उसकी बोलियां हुई। वो बोलियां होने के बाद एक घटना क्या घट गई, 2 साल पहले पूर्व में उसका पंचकलणक हुआ था। फिर एक कारण बना कि लघु पंचकलणक फिर कराना पड़ा उनका। तो लघु पंचकलणक कराया, लोग बोल रहे थे महाराज 2 साल के लोग ने पैसे नहीं दिए। मैंने कहा ऐसा भी होता है। और एक घटना और सुनने मिली, एक बार बोले महाराज उनके पिताजी ने राशि बोल दी थी और 85 में पंचकलणक हुआ था, स्वधर्मेंद्र बने थे, आज तक उन्होंने पैसा नहीं दिया और वो खत्म हो गए। और उनके बच्चे बोल रहे अब हम थोड़ी देंगे, पापा ने बोला था हम थोड़ी दे पाएंगे। देखो, कीजिए शक्ति प्रमाण, जितनी शक्ति हो उतना बोलो। और बोल दिया है तो तुरंत देने के भाव रखो। और अगर तुरंत देने के भाव नहीं हो तो पहले बोल दो कि हम 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में देंगे। पर कई लोग क्या करते हैं, जिनके भाव खराब हो गए ना, या जिनके भाव खराब हो गया, बोलने के बाद भी देते नहीं है। ऐसे जीव की दुर्गति होती है। क्या है? इसीलिए अच्छा है, आपको लगता है कि दान देना चाहिए, पर जितनी आपकी सामर्थ्य उतनी देना चाहिए। क्या है? अपन को दान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दान की परिभाषा है स्वयं के और दूसरों के उपकार के लिए दान देना चाहिए। किसके लिए? स्वयं के और दूसरे के लिए के उपकार में जो दान दिया जाता है वो दान कहलाता है। ये दान की परिभाषा आपको 9वें अध्याय में मिलेगी। संबर का कारण है।
क्या है? ये संवर और निर्जरा का कारण है। तो इसीलिए इस भावना से दान दिया जाता है। इसलिए दान जो नहीं देता है, कुंद कुंद स्वामी ने रेण सार में एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ऐसा जीव नरक जाता है, नरक। और मनुष्य भी हुआ तो फिर कोढ़ी होगा, या क्या बोलते अंधा होगा, लंगड़ा होगा, लूला होगा, और माने नाना प्रकार की व्याधियों से खचित होगा, दरिद्री होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें बताई। और अन्यथा विष्ठा का कीड़ा भी बनेगा। इसलिए निर्माल्य द्रव्य का कभी भोग नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? देखो भैया, मंदिर का भले पैसा हो पर उसको आप उपभोग नहीं कर सकते हो। रखा है, अब उपयोग कर रहे हो, सब लोगों से पूछ लो तो ब्याज तक देना पड़ेगा, नहीं तो जैसा रखा है उसको वैसे ही रखा रहता। कई लोग देखो, धन पे ही लड़ाई होती है। जहाँ धन आना शुरू हो जाता है वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। पर एक जीव ने धर्म करने के लिए, भाव निर्मल करने के लिए दान दिया, और जिसके पास पहुंच जाता है वो जीव अगर भाव खराब कर ले, मात्र भाव खराब हो जाता है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, दया और दान के अभाव में जीव संसार में परिभ्रमण करता है। वो कैसा? 30 नंबर की गाथा में आचार्य महाराज लिखते हैं, पुत्र कलित निमित्तम, पुत्र कलित निमित्तम, अत्थम अज्यदि पाप बुद्धिये, अत्थम अज्यदि पाप बुद्धिये, परिहरति दयादानम, परिहरति दयादानम, सो जीवो भमति संसारे, सो जीवो भमति संसारे। पढ़िए, देखो भैया, संसार को कम करना है तो ये लिखा है, जो जीवो यानी जीव, पुत्र कलत्य निमित्तम, पुत्र कलत्य यानी स्त्री के निमित्त से, पाप बुद्धि, ये पाप बुद्धि से धन का उपार्जन करता है।